एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे शिनोबीज आपस में लड़ रहे थे। वहां पर कीबा खड़ा था और तभी वहां पर शिनो आता है। कीबा कहता है कि शिनो, क्या तुम ठीक हो? जरा संभल के रहना। और फिर हम देखते हैं कि शिनो कुनाई निकाल देता है उसे मारने के लिए, पर तभी हम देखते हैं कि कीबा उसे पहचान लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो तो जेत्सु का क्लोन था। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि नेजी अपने ब्याकुगान की मदद से आइडेंटिफाई कर रहा था कि कौन जेत्सु है और कौन असली शिनोबी है, पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था और एक शिनोबी उसके ऊपर हमला कर देता है ये समझकर कि वो जेत्सु है। और फिर हम दारू यूनिट में देखते हैं जहाँ पर शिकामारू और बाकी सब शिनोबीज ने अपने इर्द गिर्द एक गोला बना लिया था। शिकामारू कहता है कि जो भी इस सर्कल से बाहर निकलेगा उसे दुश्मन माना जाएगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी मिजुकागे लावा स्टाइल का यूज करके जेत्सु के जड़ों के ऊपर हमला करती है और जेत्सु के जड़ें गलने लग जाती है, पर हम देखते हैं कि जेत्सु वापस से नए जड़ों को उगा लेता है। और फिर हम HQ में देखते हैं जहाँ पर आओ कहते हैं कि मुझे अभी एक चक्रा सेंस हुआ है, स्मॉल यूनिट आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये मादरा है। ये सुनकर राइकागे हैरान हो जाते हैं। आओ कहते हैं कि ये यूनिट छोटी है पर शायद ये हमें ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। राइकागे कहते हैं कि उस यूनिट में कौन कौन है। आओ कहते हैं कि इस यूनिट में फोर्थ मिजुकागे और प्रीवियस जिनचुरी किस है। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो और किलर भी आगे बढ़ रहे थे। किलर भी कहता है कि नारुतो, तुम्हारा एक क्लोन मुझसे कांटेक्ट किया था, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाकी सारे क्लोन्स कहाँ जा रहे हैं? तो नारुतो कहता है कि मेरे सारे क्लोन्स बैटलफील्ड के पास जा रहे हैं, हमें भी वहां पर जल्दी पहुंचना होगा। और फिर हम दारू यूनिट में देखते हैं जहां पर अपना नारुतो का एक क्लोन पहुंच चुका था। मास्टर डॉन इसे देखकर हैरान थे कि आखिरकार ये कौन है भाई। और फिर इनो कहते कि अरे नारुतो, आ गया तू? और फिर डॉन कहते कि क्या नारुतो, पर ये तो बिल्कुल नोआ की तरह लगता है। और भाई दारू ही हैरान हो चुका था कि राइकागे ने नारुतो को परमिशन दे दिया बैटलफील्ड में आने के लिए। तो नारुतो कहता है कि शुक्र मानो ग्रेनी सुनाडे का, उन्होंने ही राइकागे से रिक्वेस्ट किया था मुझे यहाँ पर भेजने के लिए। और फिर डॉन कहता है कि ओह सुनाडे, तो तुमने इसे भेजा है। शिकामारू कहता है कि इसके अंदर 9 टेल्स को सील किया गया है, इसका नाम नारुतो है जिसे कि होकागे बनना है। हाँ, ये थोड़ा सा बेवकूफ है। नारुतो गुस्सा हो जाता है, अबे बेवकूफ किसको बोला, तू होगा बेवकूफ। और फिर शिकामारू कहता है कि पर अभी लगता है कि ये होकागे बन सकता है, इसके अंदर की व्हील होकागे बनने के लिए लाजवाब है। डॉन कहता है कि इसे देखकर मुझे लगता है कि मेरे जैसे और नोआ की जैसे आज भी लोग जिंदा है। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो वहाँ पर इंस्पेक्ट करने लग जाता है कि कौन जेत्सु है और कौन शिनोबी। और फिर एक शिनोबी की तरफ हाथ दिखाकर कहता है कि ये जेत्सु है और जो मेरे पीछे खड़े हैं वो सारे रियल शिनोबीज है, इसे खत्म कर दो। शिकामारू कहता है कि जिन सबको नारुतो का वेरिफिकेशन मिल चुका है वो सब गोले के बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर हम मेडिकल यूनिट में देखते हैं जहाँ पर एक पत्नी अपने घायल पति को मेडिकल यूनिट में लाती है। प्लीज इनका इलाज कर दो, ये बहुत घायल है। और फिर वो गार्ड कहता है कि पहले वेरिफिकेशन दो कि तुम दुश्मन नहीं हो। तो वो लड़की कहती है कि हमारे पास इस सब का टाइम नहीं है, प्लीज मेरे पति को चेक करो। और फिर हम देखते हैं कि वो कुनाई निकाल लेती है और कहती है कि मैं खुद को खत्म कर देती हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं दुश्मन नहीं हूँ। साकुरा बाहर आती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, उनको आने दो, मैं उनका इलाज कर देती हूँ। और वो कपल जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो साकुरा के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि वो जेत्सु थे, पर तभी वहाँ पर नारुतो का क्लोन आकर उन्हें बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि आकाशुची जैसा दिखने वाला शिनोबी हिनाटा के ऊपर हमला कर रहा था। ये देखकर नेजी हिनाटा की मदद करने के लिए आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो शिनोबी हिनाटा का खेल खत्म कर देता है क्योंकि वो असल में तो एक जेत्सु का क्लोन था। और फिर वो कहता है कि अब बाकी के जेत्सु कहाँ पर है? तो नारुतो कहता है कि जो तुम्हारे पीछे 2 शिनोबी खड़े हैं वही जेत्सु है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर असली हिनाटा के ऊपर 3 जेत्सु स्वॉर्ड से हमला कर रहे थे, पर तभी हम देखते हैं कि नारुतो का क्लोन आकर उसे बचा लेता है और फिर वो उन तीनों जेत्सु का खेल खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड मुको जो कि समनिंग जुत्सु का यूज करते हैं और वहाँ पर एक कॉफिन को समन कर देते हैं, जिसके बाद कोई तो भी वहाँ से बाहर निकलता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर अंदर से आवाज आती है, फाइनली लगता है तुमने नागाटो को वश में कर ही लिया, वैसे तुम कौन हो? लॉर्ड मो कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें समन किया है। लगता है जिसने रीएनिमेशन जुत्सु किया है वो बहुत ही होशियार है क्योंकि उसने तुम्हें रीएनिमेट किया है। वो कहता है कि क्या रीएनिमेशन जुत्सु? तो क्या ये रीने रिबर जुत्सु नहीं है? और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर साई अपनी पेंटिंग कर रहा था क्योंकि उसे किसी स्वॉर्ड्समैन को सील करना था। और फिर कारी उसके ऊपर हमला कर देता है तो ली आकर उस कारी को धो देता है। और फिर हम देखते हैं कि फुगुकी काकाशी के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, पर काकाशी भी अपने ब्लेड की मदद से उसे खत्म कर देते हैं। साई जल्दी से सील कर दो।
और फिर हम देखते हैं कि साय उस पेंटिंग को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो जो टाइगर था ना, वो उस फुगुकी को खींच कर लाता है उस स्क्रॉल के अंदर, जिसके बाद वो सील हो जाता है। काकाशी कहते हैं कि अभी भी 3 शॉट्समैन सील करना बाकी है, साय तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ेत्सु की आर्मी आ रही थी उनसे लड़ने के लिए, और तभी वहाँ पर नारुतो का क्लोन पहुंच जाता है और नारुतो का दूसरा क्लोन मिफुने की कंपनी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो राशन शूरिकेन बनाकर एनिमी पर हमला करने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो का एक और क्लोन मिजुकागे के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ज़ेत्सु के क्लोन के ऊपर हमला करता है, पर वो उसे मिस कर देता है और पेड़ में भिड़ जाता है। यहाँ पर एचक्यू में शिकागो कहते हैं कि नारुतो के सारे क्लोन्स बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं, तो अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें अपनी पूरी फोर्स के साथ अभी मादरा के ऊपर हमला कर देना चाहिए। आओ चिल्लाते हुए कहते हैं कि जरा एक सेकंड रुको, मुझे बहुत ही पावरफुल चक्रा गारा की 4th कंपनी के पास सेंस हुआ है। और फिर हम गारा की 4th कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर एक शिनोबी कहता है कि जरा ऊपर देखो कौन है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड मू थे। नारुतो कहता है कि हमने तो इसे सील कर दिया था ना, फिर ये वापस कैसे। और फिर ओनुकी कहते हैं कि शायद इन्होंने खुद को अपने दूसरे क्लोन के साथ स्विच कर लिया होगा और हमने जिन्हें सील किया वो इनका क्लोन होगा, पर ऐसा करने से इनकी पावर बहुत हद तक कम हो चुकी है। वो शिनोबी कहता है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे देखो। और फिर हम देखते हैं कि भाई वो आगे बढ़ रहा था। सुचिकागे कहते हैं कि तो फाइनली वो आ गया, मादरा उचिहा। गारा कहता है कि उसकी आंखों को तो देखो, ये रिएनिमेट किया गया है। अभी नारुतो हैरान हो चुका था। वो कहता है कि अच्छा तो मास्क के पीछे ये ऐसा दिखता है। और फिर तिमारी कहती है कि पर एचक्यू ने तो हमें इन्फॉर्म किया था कि मादरा जिंचुरी किसको लेकर आ रहा है। सुचिकागे कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये मादरा उचिहा है। मैं इस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता जो कि मुझसे जवानी में लड़ा था। यह वही मादरा उचिहा है, पर जो मास्क के पीछे है पता नहीं वो कौन है।